चलिए तो मोनोटोनिसिटी की बात कर लें, जिसको मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आपकी भाषा में उसको आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे? ठीक है, तो पहले इसकी चर्चा कर लें थोड़ी सी बेसिक और फिर इसके आप कहानी की तरफ चलेंगे कि हमारे पास है मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन का क्या मतलब है? कहता है कि कोई भी फंक्शन अगर किसी इंटरवल में डिफाइन है तो उस इंटरवल में या तो वो इंक्रीजिंग हो या तो क्या हो, डिक्रीजिंग, दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो लेट एनी फंक्शन y is equal to f of x is defined in closed interval a comma b। तो कहता है कि if it is either increasing or decreasing in given interval then it is said to be monotonic function। It is said to be monotonic function if it is increasing as well as decreasing in given interval then it is नॉन मोनोटोनिक। क्या होगा बच्चे? वो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होगा। भाई इतना थ्योरी लिखती है। तो कोई भी फंक्शन अगर किसी इंटरवल में केवल इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, वैसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? मोनोटोनिक। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां से एक फंक्शन ले लें थोड़ा सा समझाने के लिए, साइन कर ऐसा ले लिया, ये वाला हमारा मान लो पाई है, ये वाला हमारे पास क्या है बच्चे? 2 पाई है, और ये वाला पॉइंट क्या होता है सभी को पता है, पाई बाई 2। तो ये हमारा मान लो एफ ऑफ एक्स जो है थोड़ी देर के लिए क्या है बच्चे? साइन एक्स। अभी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कांसेप्ट बता रहे हैं, बस अभी एग्जांपल से समझा रहे हैं। तो आप यहां देखोगे कि साइन एक्स जो है वो 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में कैसा है? इंक्रीजिंग। कैसा है? और पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में कैसा है? डिक्रीजिंग। यानी अगर इसकी बात करें हम, एफ ऑफ एक्स की बात करें जो साइन एक्स है हमारे पास, किसके लिए? एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 के लिए, तब ये मोनोटोनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? हाँ, ये मोनोटोनिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये केवल इंक्रीजिंग है, केवल। लेकिन अगर हम बात करें इसी फंक्शन की एफ ऑफ एक्स साइन एक्स जो है किस इंटरवल में? एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में, किसके? 0 से, तब ये क्या कहलाएगा बच्चे? नॉन मोनोटोनिक। क्या कहलाएगा? हाँ, क्योंकि इसमें इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। तो हमें मोनोटोनिक फंक्शन उसी फंक्शन को बोलना है जो या तो इंक्रीज कर रहा हो या तो डिक्रीज कर रहा हो। अब बात आई कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, तो इस पे चर्चा आप शुरू करते हैं। पहली बात इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, हम अभी लिख दें इंक्रीजिंग को हम अप एरो से रिप्रेजेंट करेंगे जल्दी। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इसके भी 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बच्चे? एक आपका आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा आता है इंक्रीजिंग फंक्शन और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका क्या मतलब है आपको समझा। ठीक है, अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है उसकी कहानी थोड़ा समझे। इसमें पहले थ्योरेटिकल बातें करते हैं, लेकिन जरूरी क्या है उसकी बात भी हम लोग करेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है जो x1 से लेके x2 में डिफाइन है। फिलहाल के लिए ग्राफ हम बना लेते हैं आपको समझाने के लिए कि ये वाला पॉइंट हमारा मान लीजिए x1 है और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, मान लीजिए x2। तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा कि x2 क्या है बच्चे? x1 से बड़ा। तो कहता है इफ fx2 भी क्या हो जाए बच्चे? fx1 से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, तब हम बोलेंगे एक ऐसा फंक्शन है y is equal to f of x जो है ये क्या कहलाएगा? इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है हमने, क्या लिखा है? जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखेंगे ये जो आपका होगा ना वो केवल ग्रेटर देन होगा। क्या होगा सर? फर्क क्या है? फर्क ये है, मान लो एक फंक्शन ऐसा इंक्रीजिंग है, ऐसा सीधा हो गया, फिर ऐसा इंक्रीज कर गया। अब अगर यहां से लेके इस पॉइंट के लिए बात करें, अगर ये पॉइंट और बी पॉइंट, ये मान लो आपका x1 है,
और ये आपका क्या मान लो बच्चे x2। तो x1 से लेके a तक, x1 से लेके a स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, लेकिन a से b तक a जीरो हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? अब जीरो तो किसी का नहीं है, तो कहता है कोई फंक्शन या तो पॉजिटिव हो या फिर जीरो के, तब ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग। क्यों नॉन डिक्रीजिंग? क्योंकि घट नहीं रहा है, या तो बढ़ रहा है या तो कांस्टेंट है। क्लियर है? यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि fx2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाए? fx1 है। हाँ या ना बोल? कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, तब इसका इंटरवल लिखेंगे ना, जो रेंज लिखेंगे वो हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? उम्मीद करते हैं समझ में आया क्यों लिखेंगे ओपन इंटरवल में। और इसको जब हम लिखेंगे तो क्लोज इंटरवल में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? क्यों लिखेंगे क्लोज इंटरवल में? क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। लेकिन ये तो हो गई बुक की कहानी, एक इसकी कहानी हो गई बच्चे। हमें जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है वो यहां से क्या कहता है कि अगर मान लीजिए y इक्वल टू हमारे पास f ऑफ x है, तो कहता है कि अगर इसका dy बाई dx क्या बच्चे, यानी f' जीरो से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए? तब ये कहलाएगा इंक्रीजिंग। क्या कहलाएगा? और कहता है कि अगर मान लो y इक्वल टू f ऑफ x रहे और इसका dy बाई dx यानी f' या तो जीरो से बड़ा आ जाए या उसके क्या आ जाए बच्चे? बराबर आ जाए, तब ये कहलाएगा ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये क्या है बच्चे? तो ये केवल आपका कहलाएगा इंक्रीजिंग। क्या ये बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है क्या? सभी को समझ में आ रहा है कि कहां पे इंक्रीजिंग है और कहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? क्लियर है? अच्छा, तो इसके इसके टाइप्स भी हैं आपके पास यहां जो हम अब बताने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन बेसिस ऑफ से, इधर देख लेगा फिर नोट करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ से पहला जो इसमें हम टाइप बता रहे हैं वो ऐसा दिखता है ग्राफ आपका, ऐसा यही लिखते जाएंगे कंडीशन, तो ध्यान से देखना। ऐसा ग्राफ दिखेगा ऐसा, ठीक है? इसका कंडीशन ये है कि इसका f' जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा और f" भी क्या होगा बच्चे? जीरो से बड़ा होगा। तो इसको हम बोलते हैं कनकेव अप। क्या बोलते हैं? कनकेव अप। फिजिक्स थोड़ा मोड़ा पढ़ रहा हो, देख, कनकेव अप यानी कनकेविटी किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। या फिर कन्वेक्स डाउन भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा, इसका दूसरा ऐसा, दूसरा थोड़ा हम ऑर्डर में लेके चलते हैं। ऐसा f' अभी भी क्या है बच्चे? ग्रेटर देन जीरो, लेकिन अब f" क्या है? इक्वल टू जीरो। सीधा आ जाए तो क्या आ जाए बच्चे? इक्वल टू जीरो। और तीसरा टाइप वो ऐसा जाए, अभी भी ये इंक्रीजिंग है, अभी भी ये, हाँ देखना, अभी भी इंक्रीजिंग है। जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे आउटपुट, हाँ ये बात समझ रहा है ना? इंक्रीजिंग फंक्शन में जैसे जैसे इनपुट तुम बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आउटपुट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? इंक्रीजिंग बोल रहे हैं। यहां कंडीशन ये आ जाता है कि f' तो इंक्रीजिंग है तो जीरो से बड़ा होगा ही, लेकिन f" जो होता है वो क्या आ जाता है बच्चे? जीरो से। तो ये बेसिकली कहलाता है कन्वेक्स अप। क्या कहलाता है? और कनकेव डाउन। क्या कहलाता है बच्चे? कनकेव डाउन। समझ पा रहे हैं क्या? देखना, ये कन्वेक्स अप की तरह नहीं दिख रहा है क्या? ऐसे दिख रहा है? नीचे की तरफ खुल रहा है ना, तो कनकेव डाउन है। अगर ये कनकेव डाउन है तो क्या है? कन्वेक्स अप है। अगर कनकेव अप है तो कन्वेक्स डाउन। ये तीन है। इसका क्या यूज है अभी बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे गया और यहां से अपना नेचर चेंज करके ऐसे सीधा हो गया, तो अभी ये कनकेव डाउन था, इस पॉइंट के बाद ये कनकेव अप हो गया। तो ये जो पॉइंट बीच में दिख रहा है ना, यही कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहलाएगा? यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पे कर्व जो है अपने कर्व जो कनकेविटी भी है उसको क्या कर रहा है? चेंज कर ले रहा है। क्या कर रहा है? वैसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो आपको बेसिक बुक में नहीं मिलेगा, जो आप जेई वाले बुक पढ़ते हैं उसमें आपको मिलेगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में? सारी चीजें क्लियर है? चलिए इंक्रीजिंग नोट कर, डिक्रीजिंग बताते हैं। इस वाले में जब fx2 अगर ग्रेटर होगा तो वो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो जाएगा? हाँ, तो इसमें अरे हम जनरलाइज किए बच्चे, इसमें ए और बी पॉइंट भी तो है ना, तो उसको हर इंटरवल के लिए लिखा है। इस पे याद रखना, छोड़ना कहां फंसे हो। हमने इक्वल टू लगा दिया, वो कंडीशन है, बुक को दिखाने की जरूरत है कि वो या तो बड़ा होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कहने का ये मतलब अगर बड़ा हुआ तो वो तो स्ट्रिक्टली में चला गया ना? हाँ चला गया ना, तो हमने जनरलाइज किया ना, x1 x2 दोनों पॉइंट अलग अलग लिया है ना। ये तो उस समय इक्वालिटी होल्ड करेगा जब x1 और x2 दोनों समांतर यहीं पे आ जाए। मतलब x1 यहाँ पे है तो ये भी घूम घाम के कहां पहुंच जाए? यहीं पहुंच जाए, तब जीरो नहीं हो जाएगा। अगर सीधा चला जाएगा तो जीरो नहीं हो जाएगा। तो ये इक्वालिटी किसके लिए? जब x1 और x2 एक ही लेवल पे हो। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो जनरलाइज किया, अलग अलग है ना।
इक्वालिटी उसी समय होल्ड करता है ना जब कंडीशन सेम हो जाए, अदरवाइज इक्वालिटी थोड़ी होल्ड करेगा। तो अगली जो चीज आपके पास है वो कौन सी फंक्शन है बच्चे? डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन सी फंक्शन? कितने तरीके का? 2 तरीके का, ठीक है। पहला क्या लेना है बच्चा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा लेना है केवल डिक्रीजिंग, और इसी को और क्या बोलोगे बच्चे? नॉन इंक्रीजिंग। तो अगर ग्राफ से समझाने की कोशिश करें तो कुछ फंक्शन ऐसा रहा होगा, है ना, जहां पे ए वाला पॉइंट आपका क्या रहा होगा बच्चे? x1, और ये क्या रहा होगा? x2। तो आप देख पा रहे होगे कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आउटपुट घट रहा है। यानी आप यहां देख रहे हो कि x2 जो है x1 से बड़ा है, लेकिन जो fx2 जो है वो क्या हो जा रहा है? fx1 से छोटा हो जा रहा है। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन जो आपको याद रखना है वो अभी भी पता है आपको, अब समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हमें याद रखना है कि dy बाई dx 0 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। क्लियर है? उसी तरीके से यहां अगर ग्राफ दिखाने की कोशिश करें तो अब तो हम सिंपल ड्रॉ करेंगे, ऐसा कुछ रहा होगा, या तो डिक्रीज हो रहा होगा या कांस्टेंट रहा होगा, या तो इस केस में हम क्या लिख देंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास fx2 जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाए? fx1। लेकिन हमें जो याद रखना है वो क्या याद रखना है बच्चे? dy बाई dx यानी जो f डैश x है वो हमारा 0 से क्या होना चाहिए? छोटा, या क्या होना चाहिए? बड़ा। ये क्या कहलाएगा? हमारा डिक्रीज। क्या कहलाएगा? कहानी हमें भी सेम है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। अब रही बात इसके टाइप्स की। पहला ग्राफ, क्या कंडीशन सभी को समझ में आ रहा है? पहला क्या होगा? f डैश x लेस देन 0 और f डबल डैश x ग्रेटर देन 0। क्या बोलेंगे इसको? कॉनकेव अप। क्या बोलेंगे बच्चे? दूसरा सीधी लाइन खींच ले ऐसा, तो कैसा रहा होगा? f डैश x क्या रहा होगा? लेस देन 0, और f डबल डैश x क्या रहा होगा बच्चे? इक्वल टू 0। अब तीसरी बात कि अभी भी ये डिक्रीजिंग ही है, लेकिन अब कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या लिखेगा? f डैश x इक्वल टू लेस देन 0 और f डबल डैश x भी क्या हो जाएगा बच्चे? लेस देन, क्या बोलेगा? कन्वेक्स अप। क्या बोलेगा इसको? कन्वेक्स, और क्या बोल सकता है? कनकेव डाउन। क्लियर है? कुछ इसके एल्गोरिथम यानी थ्योरम है वो बता रहे हैं फटाफट, उसके बाद क्वेश्चन जल्दी नहीं करेगा फटाफट। ये सब चीज में समय नहीं जाना चाहिए, हम इसीलिए हम थ्योरी लिख नहीं रहे, सीधा सीधा बात है, एक समझ गया उसी को कंक्लूड कर फटाफट। अगली जो चीज है अपने पास वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। कुछ प्रॉपर्टी है सिंपल सिंपल सी जो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में हमें मदद करती है। क्या कहता है पहली प्रॉपर्टी कि अगर कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, क्या है? कंटिन्यूअस है, और इंक्रीजिंग है किसी इंटरवल में, किसी इंटरवल में क्या हो? तब उसका इनवर्स भी क्या होगा? इंक्रीजिंग ही होगा और कंटिन्यूअस ही होगा, बस उसका जो डोमेन और रेंज है वो इंटरचेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा? लिख के दिखा। पहला पॉइंट इसमें डालेगा, इफ f of x is a strictly increasing function in, हमने ले लिया क्लोज इंटरवल a कॉमा b। क्या ले लिया बच्चे? क्लोज इंटरवल a कॉमा b। देन f इनवर्स एग्जिस्ट। f इनवर्स क्या करेगा बच्चे? इसका एग्जिस्ट करेगा। वैसे एक बात समझाएं, अगर फंक्शन तो हम पढ़ा दिए ना तुम लोग, ये बात जब वहां हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि किसी फंक्शन का इनवर्स उसी समय एग्जिस्ट करेगा जब वो
वन वन हो और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या हो, और वन वन होने के लिए हर अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट होना है। तो अगर एक बात बता कि अगर दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका इनवर्स भी क्या रहा होगा, इंक्रीजिंग ही रहा होगा। अरे हाँ या ना, क्योंकि इनपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट बढ़ रहा है, तो आउटपुट बढ़ाएंगे तो इनपुट बढ़ेगा। उल्टा सोचना, इनवर्स में तो उसका आउटपुट इसका इनपुट हो गया होगा, इसका इनपुट उसका, क्या समझ पा रहा है? यानी कहता है देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ इनवर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और वो भी आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि अगर वो इंक्रीजिंग हो, वो तो पता है, या डिक्रीजिंग हो, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस हो, क्या हो, तो उसका इनवर्स भी उस इंटरवल का अपोजिट में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसको भी लिख दे रहे हैं कि अगर एफ एक्स जो है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड कंटिन्यूअस, क्या लिख रहा है बच्चे, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल, यानी वो इंक्रीजिंग तो है ही है, लेकिन वो क्या है आपका बच्चे, कंटिन्यूअस भी है। तो कहता है देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ऑल्सो कंटिन्यूअस। अब यहां जो लिख रहा है उस पर ध्यान देना, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी क्लोज इंटरवल, क्योंकि जब वो ए से बी में वो कंटिन्यूअस रहा होगा तो उसका जो आउटपुट रहा होगा वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी रहा होगा, वो आउटपुट इसका क्या रहा होगा, इनपुट रहा। अरे डोमेन बिकम्स रेंज, रेंज बिकम्स डोमेन, पढ़ाया है ना भैया, ऐसे मत देखा कर। तीसरा कहता है कि अगर कोई दो हमारे पास फंक्शन है, पूरा नहीं लिखने वाले तो सुन ले पहले, कि कोई एक फंक्शन एफ है और कोई एक फंक्शन जी है, वो दोनों फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है, तो उस दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा इंक्रीजिंग हो, हमेशा क्या होगा, क्यों सर, क्योंकि मान लिया कोई इंक्रीजिंग है और जी भी क्या है, इंक्रीजिंग है, तो उसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर दो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स भी ग्रेटर देन जीरो, जी डैश एक्स भी ग्रेटर देन जीरो, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो, हाँ या ना बोल। लेकिन अगर डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स भी नेगेटिव और जी डैश एक्स भी, और दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो, अरे आया, तो पॉजिटिव हो तो कैसा हो गया, क्या बात समझ में आ गई? तो लिख ले कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शन which is monotonically increasing, या फिर और डिक्रीजिंग लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, या तो क्या हो जाए बच्चे, इंक्रीजिंग हो जाए या क्या हो जाए, वो डिक्रीजिंग हो जाए। हाँ, स्ट्रिक्टली की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हाँ, या मोनोटोनिकली पूरा लिखिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, और डिक्रीजिंग, चाहे वो दोनों का दोनों इंक्रीजिंग हो या दोनों का दोनों क्या हो, डिक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, किसी डोमेन में डिफाइन है ए कॉमा बी, तो कहता है देन जीओएफ, जीओएफ का मतलब समझता है ना, कंपोजिशन ऑफ, जीओएफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऑलवेज स्ट्रिक्टली increasing in या on a comma b close interval। अगर वो दोनों इंक्रीजिंग हो या दोनों क्या हो बच्चे, डिक्रीजिंग हो, अंततः जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। इन इधर केसेस, इधर केस का मतलब वो इन दोनों इंक्रीजिंग हो तब भी ये क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग, और दोनों डिक्रीजिंग हो तब भी ये क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। जी है, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगला लिखेगा कि अगर एक इंक्रीजिंग और दूसरा क्या हो, डिक्रीजिंग हो, तो उस केस में जीओएफ हमेशा क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा, हमेशा क्या आएगा। हाँ, तो लिख लेना इसी में कंक्लूड करके कि इफ एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड जी ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन a comma b, then
g(f(x) is always decreasing function on a comma b and vice versa. वाइस वर्सा का समझ में आ रही मतलब कि अगर a f of x क्या हो जाए डिक्रीजिंग हो गया, g of x क्या हो जाए इंक्रीजिंग हो जाए। क्लियर है? अच्छा, अगर एक बात और समझेगा इसमें कि अगर आपके पास f of x, ठीक है, इसी में कि अगर मान लो if आपके पास f of x जो है इज इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या बच्चे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, देन 1 अपॉन f of x जो होगा इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे डिक्रीजिंग फंक्शन। कुछ और जरूरी बात है, अगला है कि इफ f of x is a strictly increasing function या increasing function लिख रहा है, increasing function and g of x is also increasing function on a comma b close interval, then f plus g x is also इंक्रीजिंग फंक्शन। तो दोनों का एडिशन भी क्या होगा बच्चे इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? दोनों का एडिशन क्या होगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। f प्लस जी एक्स को f ऑफ x प्लस जी ऑफ x लिखते हैं, ठीक है। लास्ट, इफ f ऑफ x इज a strictly increasing function on close interval a comma b, then greatest and least value of function is f of b and f of a respectively। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? जिसकी चर्चा अभी हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, कोई फंक्शन क्या है बच्चे इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में a से b में, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसकी f of b और सबसे छोटी वैल्यू क्या है f of a। क्या ये बात समझ में आ गई? ग्रेटेस्ट वैल्यू f of b और लीस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे f of a। क्लियर है? इतनी चीजें हमें मोनोटोनिसिटी में पढ़नी। अब क्वेश्चंस किस तरीके का, इस पहली बात तो ये जितनी थ्योरेटिकल चीजें हमने लिखवाई इसलिए लिखवाई कि ए जो भी एनालिसिस वाले क्वेश्चन है उसमें ये कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे, और दूसरा इसका टाइप ये हो जाता है जब आपको क्वेश्चन दे दिया रहता है और पूछ लेता है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, क्या ये हमेशा इंक्रीजिंग है, क्या ये हमेशा डिक्रीजिंग है, वगैरह वगैरह। क्लियर है? नोट करेगा फटाफट। हाँ, इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ के आएंगे। हाँ, इस पे अगली क्लास में सीधे इस पे क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चन 4-5 और उसके बाद सीधे पीवाई। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से जो बात अभी याद रखने वाली चीज है, बस दो ही बात याद रखनी है आपको कि एक में dy by dx ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग एंड dy by dx लेस देन 0 डिक्रीजिंग। इक्वल टू लगा रहे तो इक्वल टू नहीं लगा रहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इक्वल टू लगा रहे तो केवल इंक्रीजिंग, और इक्वल टू लगा रहे तो इंटरवल जो लिखेंगे वो क्लोज इंटरवल में लिखेंगे, और इक्वल टू ना लगा रहे तो ओपन इंटरवल लिखेंगे। बस इतने ही चीज आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आगे लेके चलनी है, जो आगे जाकर फिर से मिक्स होगी मैक्सिमम मिनिमम या बाकी टॉपिक्स। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस जनरली कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप 12th पढ़ के आए हो तो बोर्ड में क्वेश्चंस एक तो इंटरवल निकालने को पूछे जाते थे, दूसरा आपसे बोल दिया जाता था कि आप प्रूफ कीजिए कि ये हमेशा क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है या हमेशा क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है, या बोल दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देके बोल दिया जाता था कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ये बात को आप क्या कीजिए साबित कीजिए, मतलब स्टेटमेंट वगैरह लिखना होते थे। ठीक है, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग बस कंसेप्ट के तौर पे करेंगे। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो है हमारे पास फाइंड द इंटरवल्स फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हमें इंटरवल निकालना है जिसके लिए फंक्शन क्या है या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है। जहां मान लीजिए फंक्शन y जो है वो हम ले रहे हैं बच्चे 3/2x की पावर 4 प्लस
सॉरी माइनस है -3x² और +1, ठीक है, +1 ऑप्शंस तो अभी नहीं देंगे फिलहाल। हाँ, ये हमारे पास फंक्शन है जिसमें कह रहा है आप हमें इंटरवल बताइए जिसमें ये कैसा है, इंक्रीजिंग है और कैसा है, डिक्रीजिंग। अब चूंकि हम बोर्ड पढ़ नहीं रहे हैं तो हम ज्यादा उस चीज में जाएंगे नहीं कि लिखना कैसे है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ dy/dx निकालना। क्या करना है, तो जैसे ही आप यहां से dy/dx निकालोगे आपको क्या दिख रहा है, 4 × 3/2x³ दिख रहा है क्या, माइनस का 6x और +0 दिख रहा है, हाँ है ना। थोड़ा अरेंज कर ले, dy/dx की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, तो एक और काम कर ले, 6 कॉमन कर ले और x भी कॉमन कर ले। कर लिया क्या, 6x कॉमन करने के बाद यहां से बच रहा है कितना, x² - 1। तो आप इसको थोड़ा और अरेंज करके लिख सकते हो, 6x × x-1 और x + 1 लिख सकते हो। ये आपका dy/dx आ गया। अब अगर इंक्रीजिंग करना होगा तो आपको पता है क्या करना है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, और आपको पता है कि आपकी इनइक्वालिटी में हाथ कितनी टाइट है। तो इसको क्या करना है, इसको 0 से इक्वेट करना है। 0 से इक्वेट करना क्या, ये नया चीज बता रहे हैं, नहीं, एक चीज हमने आपको बता रखी है इन क्वेश्चन में जिसको हमने क्या बोला था, वेवी कर्व मेथड। क्या बोला था, हाँ, तो इसको अगर हम 0 से इक्वेट करते हैं बिल्कुल, तो आपके पास 3 रूट मिलने वाले, कितने, पहला x = -1, फिर 0 और फिर 1, असेंडिंग ऑर्डर में। क्या ये बात समझ में आ रही है, एक कब निकला, ये जब dy/dx को हमने 0 के बराबर पुट किया तब ये वैल्यू हमें मिलके आई। क्या ये बात समझ में आई। अब इसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या रखें, -1, फिर क्या रखें, 0 और फिर क्या रखें, 1 रख दिया। इंटरवल बन चुका है, पहला इंटरवल बना है -1 से लेके कहां तक, -1। स्ट्रिक्टली की बात है तो ओपन में लिख लेते हैं। दूसरा बना है -1 से 0 और तीसरा बना है 0 से 1 और चौथा बना है 1 से। ये सारे हमारे इंटरवल बन चुके हैं, है ना। अच्छा, अगर इंटरवल बन गया है तब इस सारे इंटरवल में आपको इसके नेचर को चेक करना। किसके नेचर को, f' किसके, यानी यहां पे किसी के कौन सा रखना आसान लग रहा है, 0 से 1 रख ले। 0 से 1 में 0.5 रखो। क्या रखो, 0.5 यहां रखेगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सही बात है। तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी यहां कैसा आने वाला है, यहां कैसा आएगा, यहां कैसा आएगा, इधर कैसा आएगा। लेकिन फिर भी भरोसा ना रखें, एक बार क्रॉस चेक कर ले, समझ में आ रहा है। 1 से बड़ी वैल्यू कोई रख ले, 2 पे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। इंक्रीजिंग के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग के लिए क्या चाहिए, यानी इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, और इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है। तो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो इंटरवल आया वो आया कहां से कहां तक बच्चे, -1 से 0। क्या आया, -1 से यूनियन, फिर कहां से कहां आ गया, 1 से इनफाइनाइट। क्या ये बात समझ में आ गई। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या आ गया, -∞ से -1 और यूनियन क्या लगाएगा, 0 से लेके 1। क्या ये बात समझ में आ गई। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा और दूसरे वाले इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। आई बात समझ में कोई, हाँ, जहां ओपन लिखा है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं दिया। अरे हम तो लिखे ना समझाने के लिए। अगर मान ले यहां अगर हम स्ट्रिक्टली, अच्छा लिख देते हैं, फॉर फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, ये तुम एग्जांपल के लिए बताया ना, इसको आप मान के चलो स्ट्रिक्टली। जब ओपन लगा रहे हैं मतलब चल के चलो ना कि ये स्ट्रिक्टली की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्लोज इंटरवल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला, सेम ही जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा और कंसेप्चुअल, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलते हैं। बस कंसेप्ट के लिए बता रहे हैं सारे क्वेश्चन। कि मान लीजिए y = हमारे पास cos x है। क्या है, y = तो हमें निकालना है फाइंड इंटरवल्स फॉर विच this function is strictly increasing or decreasing, strictly increasing and decreasing। बात समझ में आ रहा है, बस हम कंसेप्ट रिकॉल करा रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चे, dy/dx निकालेंगे। क्या आएगा, अच्छा। अब यहां से सोचने वाली बात कि हमारे पास क्या आया, -sin x। अब 0 से तो इक्वेट करने का यहाँ है ही नहीं, एक ही चीज है।
तो ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज को कैसे डील करनी है। अब आपको पता है कि साइन एक्स जो है वो कहां पॉजिटिव होता है और कहां नेगेटिव होता है, ये बात तो सभी को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, ये जहां पॉजिटिव है वहां डीवाई बाई डी एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, आया। और जहां ये नेगेटिव है वहां क्या हो जाएगा, यानी हम थोड़ा सा इमेजिन करवाएं आपको, तो पहले क्वाड्रेंट में दूसरे क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग होगा और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग होगा। फिर बोले फिफ्थ और सिक्स्थ क्वाड्रेंट में चले जाए, यानी फिर से फर्स्ट और सेकंड में चले आए हैं, तो फिर से क्या हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। इसको लिखते कैसे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन याद आ रहा है, ऐसे लिखते थे। ए वाला हमारा क्या होता था, 2n पाई, क्या होता था, और ए वाला पाई होता था, 3 पाई होता था, 5 पाई, यानी 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई। अरे आया नहीं आया, समझ में आ रहा है। ए पाई बाई 2 का मल्टीपल होता था, ए भी पाई बाई 2 मल्टीपल, ए पाई बाई 2, इसका रिमाइंडर कितना आता था 1, इसका रिमाइंडर कितना आता था 3। अरे 5 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, अरे सब बता रखा है, सब बता रखा है, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा रखा है, सब बता रखा है, ठीक है। अच्छा चल, हमें इतनी ही से जरूरत है, तब हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। यहां से लेके यहां तक एक कैसा रह रहा है, नेगेटिव, क्या रह रहा है, और फिर यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव। क्या ये बात समझ पा रहे हैं। यानी जो आपका dy बाई डी एक्स है वो कहां से कहां तक, 2n पाई से, यहां लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स जो है वो लेस देन 0 है फॉर x बिलोंगिंग टू 2n पाई से बड़ा और 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई से छोटे। हाँ या ना बोल। और क्यों हुआ 0 से छोटा, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है, चूंकि बाहर लगाया तो क्या हो जा रहा है, तो और dy बाई डी एक्स जो है अब ये पॉजिटिव हो जा रहा है फॉर x बिलोंग्स टू किससे, 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई से लेके कहां तक चले जाएगा बच्चे, 2n प्लस 2 लिख दे, ठीक है, बात तो वही है, 2n प्लस 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है क्या। यानी अगर इस बात को इस तरीके से समझे तो अब क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल लिखने को तैयार हो आप, लिखे। तो कह रहा है कि जो f ऑफ x है यानी y इक्वल टू जो f ऑफ x है इज इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या लिखेगा बच्चे, इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल लिखेगा x बिलोंग्स टू कहां से कहां, 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई से लेके कहां तक, 2n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई तक, बोला है। और उसी तरीके से y इक्वल टू एफ ऑफ x जो होगा इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 2n प्लस 2 बोल दे, पाई से लेके कहां तक, 2n प्लस 1 पाई, बोला है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्लियर है। आप इसको 2n पाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। इसमें हम 2n प्लस 2 लिख दिए क्योंकि हम वहां से शुरू किए थे, तो आप इसको यहां से 2n पाई लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात समझ में आ रहा है। 2n पाई से लेके कहां तक, 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई तक। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप नंबर रख के चेक कर लेना, समझ रहे हो ना। जैसे ये आपका 0 है तो ये पाई है, फिर ये कितना हो गया, 2 पाई हो गया, ऐसे ही चलता है ना। ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये फिर कितना हो जाता है 2 पाई, फिर ये कितना हो जाता है 3 पाई, फिर ये कितना हो जाता है 4 पाई, 4 पाई के बाद 5 पाई, 5। ये समझ रहा है ना। ऑड इवन भी देख सकते हो अगर ऑड इवन में कंफर्टेबल हो, ठीक है। नोट कर फटाफट इतनी चीजें। अब थोड़ा एक दो और कंसेप्ट और अच्छे से डिस्कस कर ले, थोड़ी सी और नई चीजें आ जाए सामने। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास दिया है 1 x माइनस 1 मॉड और डिवाइड बाई नीचे क्या दिया बच्चे, x स्क्वायर। इसके लिए भी हमें इंटरवल से निकालना है, फाइंड इंटरवल और strictly increasing and
अलग अलग तरीके के क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं, ताकि हम उस सारी चीजों को बता पाए। एक हमने जनरल अलजेब्रा का ले लिया, एक ट्रिग्नोमेट्री का ले लिया, अब थोड़ा मैं स्पेशल फंक्शन की तरफ जा रही है, यानी मॉडुलस की तरफ। अब इस तरीके के अगर हमें फंक्शंस मिलते हैं तो इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी हम पहले तो f' निकाल ही नहीं पाते। हाँ, थोड़ी मान लेंगे कि x - 1 ही है, ये मॉडुलस है, ये दो क्वांटिटी देगा। तो इस तरीके की चीजों को पहले हम फंक्शन को रिडिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? अब अगर इस फंक्शन को हम रिडिफाइन करें, सभी लोगों को पता है मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी हाँ या ना हो, तो फंक्शन जो है बेसिकली दो तरीके से हमें मिलने वाला है। एक 1 से छोटी पे अलग मिलेगा और 1 से बड़ी पे अलग मिलेगा, क्योंकि ये x - 1 हो गया है। अगर ये केवल mod x रहता तो ये किस पे टूटता? 0 के आसपास। किसके आसपास बता रखा है। तो एक बार ये टूटेगा, मान लो x 1 से छोटा ले लो, क्या ले लो? 1 से। तो जैसे x लेस देन आप 1 लोगे तो ये वाली क्वांटिटी कैसे खुलेगी? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव खुलेगी। 1 से छोटे पे कैसा खुलेगी? तो नेगेटिव खुलेगी। तो ऐसा दिखेगा 1 - x डिवाइडेड बाई x²। बोल आया। और x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए अगर हम ले लें 1 के लिए, तो ये आपको x - 1 डिवाइड बाई क्या दिखेगा? यानी अब ये दो अलग अलग फंक्शन है जिसका हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है। अब यहां बहुत शानदार कंसेप्ट निकल के आता है, थोड़ी अच्छी चीजें हैं कि अगर आप यहां से इसके लिए पहले ले लेते हैं हम फॉर x लेस देन 1 के लिए, और फिर इधर ले लेते हैं फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए। अगर यहां f' निकालते हो, क्या करते हो बच्चे? f' निकालते हो तो थोड़ा ध्यान दे कि कैसे निकालेगा। f' कैसे निकालेगा? अलग अलग कर ले, हमें ज्यादा बेहतर लग रहा है, क्वोशिएंट रूल से अलग। 1/x²। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन 1/x² का? हाँ, -2/x³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2/x³। और यहां से एक कट जाएगा तो 1/x का माइनस माइनस प्लस 1/x² हो जाएगा। सोच ले, सोच लिया? कोई दिक्कत है? अच्छा, थोड़ा सा अरेंज कर ले तो f' की जो वैल्यू तुम्हें दिख रही है और नीचे आपका एलसीएम x³ दिख रहा है, x³ दिख रहा है। यहां से कितना दिख रहा है? -2, और यहां से दिख रहा है प्लस का x, यानी x - 2 लिख दे। क्या लिख दे? x - 2, यानी ये आपके पास आ गया x - 2। ये f' आ गया। अब रुक जा, इधर आ जा थोड़ा। यहां से जब आप f' निकाल रहे हो तो यहां से x/x² कैंसिल आउट होकर 1/x है, तो कितना आ जाएगा? -1/x²। और यहां से -1/x² कितना आ जाएगा? +2/x³। सोच ले, सोच लिया? फिर से अगर यहां एलसीएम लेता है तो यहां से f' क्या आ रहा है? सोच थोड़ा, नीचे आ रहा है x³, नीचे क्या आ रहा है? तो इधर क्या बच रहा है? -x, उधर क्या बच रहा है? +2। तो क्या आ जाएगा ये वाला? 2 - x डिवाइडेड बाई x³। कोई दिक्कत है? चल, अब यहां समझ में जो चीजें आप बताने जा रहे हैं, ये x ग्रेटर देन 1 के लिए, किसके लिए है? और x लेस देन 1 के लिए। सही बात है। अच्छा, x ग्रेटर देन 1 के लिए x³ जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? x ग्रेटर देन 1 के लिए देख, यहां जो भी आप वैल्यू रख रहे हो ना वो 1 से बड़ी है, 1 से क्या होगा? लेकिन यहां जो x³ है वो क्या होगा? पक्का हर बार नेगेटिव होगा? नहीं। अच्छा, फिर से सोच, हम जो चीज लेके जाना चाह रहे हैं वहां पहुंचना थोड़ा सा। अब ऊपर आ जा, 1 से बड़े के लिए क्या ये हर बार पॉजिटिव होगा? नहीं होगा, गड़बड़ होगा कुछ ना कुछ। हाँ, ये 2 से लेके, ये 1 से लेके 2 तक ये हमेशा पॉजिटिव होगा। 2 से लेके 1 तक हमें, मतलब 1 से लेके 2 तक हमेशा ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये नीचे वाला भी क्या होगा? पॉजिटिव। कोई दिक्कत वाली बात? उससे बड़ा भी हो जाए तो x³ पे कोई फर्क, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। यहां थोड़ा खेल खराब हो रहा है, यहां खेल खराब हो रहा है, क्योंकि यहां आप सोच रहे हो सर मतलब -1 से छोटा। कहां तक? -1 से। तो -1 से छोटा आप -2 रखोगे, -3 रखोगे, -4 रखोगे, ऐसा कुछ रख सकते हो। एक चीज सिखा रहे हैं समझना कि जब भी नेगेटिव है, क्या है मतलब ये जो इनपुट है नेगेटिव है, तो अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आए ना तो नीचे वाले को कोशिश करो कि हमेशा पॉजिटिव बना दो। कैसे बना सकते हैं इसको पॉजिटिव? f'(x) = x मल्टीप्लाइड बाई x - 2 डिवाइड बाई x⁴। कहानी ही खत्म कर दिया। अभी ये काम हम बार बार करेंगे आगे जाके कि कहीं न्यूमरेटर में मान लो x - 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हमें बहुत झंझट है, x - 2 अलग अलग x के लिए कभी नेगेटिव देगा, कभी हम उसको x - 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर को खेल से बाहर। अब केवल हमें इन इक्वेशन किसमें सॉल्व करना है? न्यूमरेटर में। क्योंकि देख, अगर इन इक्वेशन पढ़ा है तो u/v का फंक्शन यानी f(x) अगर gx अगर आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव के लिए, तो एक बार ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला नेगेटिव,
ऊपर वाला नेगेटिव तो नीचे वाला, हम एक ही में खेलेंगे। सबसे पहले नीचे वाले को खेल से बाहर कर, कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना दे, या फिर अगर सिंगल टर्म है तो उसको स्क्वायर, उसका पावर इवन लेके आ जाए। अब वहां कुछ भी रखने वाला है वो क्या होने वाला है, पॉजिटिव। यानी यहां से अगर हमें इसे देखो, इसे हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों निकालना है, तो हमें तो इसको ग्रेटर देन लेस देन दोनों काटना पड़ेगा। तो एक खेल खराब करता है ना एक्स क्यू वाला, तो अब नीचे वाला का कोई असर, नीचे वाले का कोई असर नहीं है, केवल किस पे काम करना है, ऊपर वाले पे। और ऊपर वाले पे हम लगा रहे हैं बेबी कर्व, क्या लगा रहे हैं, एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू 2, हाँ या ना बोल, तो लिख देते हैं 0 और यहां लिख रहे हैं 2। कोई दिक्कत है? लेकिन कहानी ये है यहां फंसती हुई कि इसमें जो वैल्यू आपको लेना है वो 1 से छोटा लेना है, 1 से, तो ये भी खेल से बाहर हो चुका। यानी अब खेलेगा कौन, केवल इतना। समझ पा रहा है? अच्छा अब इधर आ जा थोड़ा सा, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, 1 से बड़े के लिए हमेशा पॉजिटिव ही रह रहा है। 2 - x हमें केवल क्या लेना है, ग्रेटर देन 0। मतलब इस वाले केस में हमें केवल 2 - x ग्रेटर देन क्या लेना है, 0। यहां इन इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें यहां से क्या आएगा, x - 2 लेस देन 0, यानी x लेस देन 2। बोल आया? अरे आया नहीं आया? अगर हम इसको इंक्रीजिंग रखना चाह रहे हैं तो x की वैल्यू 2 से छोटी रखनी पड़ेगी। बाकी इंटरवल में क्या होने वाला है, डिक्रीजिंग होने वाला है। बाकी इंटरवल में क्या होने वाला है, हम दोनों ले रहे हैं, इसको भी बेबी कर्व से सॉल्व कर सकते हैं, दो के अल्टरनेट निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? ऐसे यहां 2 रख देंगे और यहां 1 तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि 1 से क्या ले रहे हैं, बड़ा। हम दोनों आपको तरीका बता रहे हैं। अच्छा यहां समझ, 0 से 1 माइनस इनफाइनाइट से 0, 1 से छोटा लेना है, ठीक है। तो यहां से 0 से 1 के बीच में रख कोई पॉइंट, 0.5, एक ऐसा आ रहा है 0.5 पे पॉजिटिव, एक ऐसा आ रहा है नेगेटिव। यानी इस इंटरवल में एक ऐसा है, यहां एक ऐसा है, छोड़ दे। अब इधर 1 से बड़े पे ही जाना है, 1 से पीछे मत आना। 1 से पीछे के लिए फंक्शन डिफाइन, तो 1 से बड़े पे मान ले 1.5 रखा, तो एक कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। कैसा आ रहा है, यानी यहां ये पॉजिटिव है और यहां एक ऐसा है। अब मुझे इस दोनों फंक्शन को देख के जो फील आ रही है वो बता रहे कि अगर हमें इंक्रीजिंग चाहिए, क्या चाहिए, तो यहां से हम पॉजिटिव उठाएंगे माइनस इनफाइनाइट से 0 वाले। किसको उठाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से। देखना यहां से पॉजिटिव क्या उठाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से, और यहां से पॉजिटिव किसको उठाएंगे, 1 से लेके 2 वाले को, हाँ या ना बोल। यानी यूनियन लगा के लिखेंगे 1 से 2। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा अब अगर डिक्रीजिंग लिखना है तो यहां से कौन सा उठाएंगे, 0 से 1। 0 से क्या उठाएंगे बच्चे, 1। यूनियन यहां से कौन सा उठाएंगे, 2 से इनफाइनाइट। सर इससे पहले क्यों नहीं दिया, अरे ये फंक्शन 1 से बड़े पे डिफाइन है और ये फंक्शन 1 से छोटे पे, तो इसका इसके बाद वाला नहीं ले लेते और इसका इससे पहले वाला नहीं ले सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है? मॉडुलस फंक्शन में कैसे ऑपरेट करना है, क्लियर है? हाँ इस बात का ध्यान रखें कि वो फंक्शन अपना नेचर कहां चेंज कर रहा है। उससे पहले इसको इसमें मत घुसा देना कि सर 1 से पहले वाला इधर ले लो, लिया है तो 1 के बाद वाला इसी में मिक्स कर दो। नहीं, ये 1 के बाद फंक्शन डिफाइन, 1 के बाद फंक्शन अपना रूप बदल लिया, बहुरूपिया है, दूसरे रूप का हो गया अपना, और उसके लिए कुछ काम ऐसा हो रहा है। अब ये क्वेश्चन जेई में कैसे बनेंगे, ऐसे x-1, x-2, x-3, x-4 सारे प्लस में, अभी अलग, हम सारे मॉडल। अब ये सारे अलग अलग इंटरवल के लिए क्या हो जाएंगे, रीडिफाइन हो जाएंगे, और ये अलग अलग इंटरवल में अपने बिहेवियर को क्या करेंगे, अलग शो करेंगे। कहानी वहां बन देगी, तो उसको हम आपको सिखाएंगे ग्राफ से कैसे करें। तो फिर भी अभी आपके लिए आसान पड़ रहा है, ठीक है? कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो नोट करो। ये कंसेप्ट बेहतर है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं तो नोट कर फटाफट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम करा रहे हैं क्या? अभी तो फिर भी आसान करा रहे हैं देवताओं। तो पहले एनसीईआरटी 10-15 कर लेना ना, पहले एनसीईआरटी 10-15 कर लेना, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। आधे घंटे की बात है, ऐसे पेन चलाना है। कौन सा तुम्हें बोर्ड का देना है कि सर लिखने की प्रैक्टिस करनी है? मोटा मोटी लिखते जाओ, आंसर चेक करते जाओ कि क्या हमारा इंटरवल सही निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, डिफरेंशिएशन भी बेहतर हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ देख, खुद से करने में प्रॉब्लम होगा, किसे नहीं होता था। हमें एक बच्चा ऐसा बता दो जिसको एक बार कोई चैप्टर कोई टीचर पढ़ा दिया और वो सारे प्रॉब्लम घर जाकर फटाफट कर रहा है। संभव ही नहीं है, पहली बार में हर कोई फंसता है, हर कोई फंसता है। ये कोई मतलब बड़ी बीमारी नहीं है कि सर हमसे खुद से देख के समझ में नहीं आता। हमें आज भी ये समझ नहीं आता कि H2B वाटर, H2B गैस, O2P गैस दोनों मिलकर बन रहा है वाटर। पता है इसका क्या इलाज है? दोनों गैस बन रहा है लिक्विड,
हमें आज भी नहीं समझ में आता, लेकिन हम समझ लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। चले आगे, हो गया, मिटा दे। अगला क्वेश्चन है फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स। एक्स अपॉन कितना है बच्चे, लॉग एक्स, और हमें निकालना है इंक्रीजेज ऑन द इंटरवल, इंक्रीजेज ऑन द इंटरवल। आपके पास ऑप्शन ए है 0 से इंफाइनाइट, ऑप्शन बी है 0 से ई से इंफाइनाइट, ई से इंफाइनाइट सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन है नन। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स है आपके पास 2 log x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, इंक्रीजेज ऑन इंटरवल, इंक्रीजेज ऑन द इंटरवल। पहला ऑप्शन है 1 से 2, 2 से 3। अच्छा, ये बात सभी को समझ में आ रहा है ना कि हम ओपन में लिख रहे हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो रही होगी, ठीक है। 5/2, क्योंकि जब भी हम दोनों इंटरवल का इस्तेमाल करने लगेंगे ना, एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, तो उसमें फिर आपको दोनों कंसीडर करना पड़ेगा। 5/2, 3, 2, 4। इसमें हम सारे ओपन में लिए हैं, यानी बाई डिफॉल्ट किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद सारे का डिस्कशन करते हैं। कह रहा है इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5 इज इंक्रीजिंग on 1,2 close interval, 1,2 close interval, then k lies in the interval, पहला ऑप्शन है माइनस इनफाइनाइट से 4, दूसरा ऑप्शन है 4 से इंफिनिटी, तीसरा ऑप्शन है माइनस इनफाइनाइट से 8, डी ऑप्शन है 8 से इंफिनिटी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला देखें, कह रहा है वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है बच्चे, लॉग एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चे, एफ डैश एक्स। क्या निकालेंगे, एक्स लॉग एक्स। कैसे होगा एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, हाँ कैसे लिखेंगे, जल्दी बोल। कुछ और सिंप्लीफिकेशन तो हो नहीं सकता, तो क्या लगाना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल। तो ठीक है, नीचे क्या लिखेगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर इसको छोड़ दिया, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 माइनस एक्स को छोड़ा है, log x का 1/x, x कट के 1 हो चुका है, हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है। यानी इसका जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो आ रहा है log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना, log x का होल स्क्वायर। अब हमें कह रहा है कि इसका हमें इंटरवल बताना है जिसके लिए क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग होना चाहिए, यानी एफ डैश एक्स क्या होना है बच्चे, ग्रेटर देन 0 होना। क्या होना है, ग्रेटर देन। ए रोल में है क्या, नहीं ये रोल में नहीं है, रोल में कौन सा है, ऊपर। यानी ये बात है कि log x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना है, यानी log x ग्रेटर देन, तो x की वैल्यू e की पावर 1 से बड़ी होगी, हाँ या ना बोल। लॉग की प्रॉपर्टी सभी को पढ़ा रखे हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, e है, तो x की वैल्यू e की पावर क्या हो जाएगा 1, e की पावर 1 क्या हो जाएगा e, तो e से बड़ी होनी चाहिए, यानी कौन सा इंटरवल, e से लेके इनफाइनाइट, सी ऑप्शन। अरे आया नहीं आया, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं थोड़ा, एफ डैश एक्स कोई बताएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 1/x माइनस 2, ठीक है, और
2 1 अपॉन x माइनस 2। बहुत बढ़िया। आगे माइनस का 2x प्लस का खेल खराब हो रहा है, एलसीएम ले ले। हाँ एलसीएम ले ले, सिंप्लीफाई करें फंक्शन को। एलसीएम ले लेते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ रहा है 2 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 और प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 डिवाइड बाई नीचे कितना दिख रहा है बच्चे, x माइनस 2। ऐसा है। एलसीएम सही लिया, कोई गड़बड़ तो नहीं किया? कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं किया। अच्छा तो थोड़ा ऊपर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है पहले, फिर उसके बाद बात सोचेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू आ रहा है 2 माइनस 4x प्लस का कितना 4 प्लस का कितना 4x और माइनस का कितना 8 डिवाइड बाई नीचे आ रहा है x माइनस 2। कुछ गड़बड़ किया? x स्क्वायर किया 4x स्क्वायर और ये माइनस। ओके ओके। थोड़ा अरेंजमेंट करें फिर से। हाँ ये आ रहा है 2 माइनस कितना आ रहा है बच्चे 2x स्क्वायर और कितना आ रहा है प्लस का 4x और माइनस 8 डिवाइड बाई नीचे कितना दिख रहा है x माइनस 2। कुछ अरेंजमेंट कर ले, कितना आ रहा है अपना x बता। 2x स्क्वायर, ये माइनस का ही आ रहा है 2x स्क्वायर। ओके ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 डिवाइडेड बाई नीचे कितना दिख रहा है x माइनस। अभी भी हमारा न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा। क्या ऊपर वाले को हम दो फैक्टर में तोड़ सकते हैं क्या? कौन कौन सा? यहां से -2 को बाहर बैठा ले, -2 को बाहर बैठा ले तो जैसे ही -2 को बैठाएंगे x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 हो जाएगा। तो एक फैक्टर 1 दिख रहा है और एक फैक्टर 3 दिख रहा है, सोच ले। तो एक x माइनस 1 बनेगा और x माइनस 3 बनेगा। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, सही है। यानी हम इस चीज को ऐसे लिखने वाले हैं -2 x माइनस 1 और x माइनस 3 डिवाइड बाई नीचे लिखने वाले x माइनस 2। आप सोच ले, देखना इसको मल्टीप्लाई करना, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x 4x हो गया और -1 इंटू -3 कितना आ गया प्लस का 3। नहीं समझा, बता रखा है वैसे ये सारी चीजें। तो यहां से अभी भी खेल खराब हो रहा है, तो क्या नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना दिया जाए और ऊपर वाले का 3 फॉर्म में आपका 3 जनरल आप बोल सकते हो कि फैक्टराइजेशन फॉर्मूला में आ जाएगा। यानी एफ डैश एक्स ऐसा दिख रहा है, सोचिए -2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और नीचे आ गया हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और एक खेल से हो गया बाहर। तो हमारे पास अब क्रिटिकल पॉइंट कितने आ रहे हैं? 3। कितने आ रहे हैं? कौन कौन सा? 1 2 और 3। थोड़ा ध्यान से यहाँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से जाना। अभी तो फिलहाल चल रहा है, ठीक है। 1 2 3 हम ले रहे हैं, किसी एक इंटरवल में चेक कर लेंगे तो काम हो जाएगा क्योंकि लीनियर है। तो 1 से छोटा 0 होता है। क्या होता है? जब भी 0 इसमें हम रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? हाँ ये -2 के चलते नेगेटिव आएगा, नहीं पॉजिटिव आएगा। अच्छा ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, हाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा? एक बार चेक कर लेते किसी और में। 1,2 में 1.5 रखा तो एक ऐसा आ गया पॉजिटिव, एक ऐसा आ गया नेगेटिव, एक ऐसा आ गया नेगेटिव 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 पॉजिटिव 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 और फिर नेगेटिव। कितना आ गया? नेगेटिव। बोला है। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? थोड़ा देख के बताया कोई। इंक्रीजिंग निकालना है। तो कितने इंटरवल आ रहे हैं? कौन कौन सा? -∞ से 1 और 2 से 3। ऑप्शन क्या है? 2 से 3 ही दिया है, तो केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन है बी। बोल आया। अच्छा एक बार 2 से 3 हाँ सी बी मल्टीपल करेक्ट। 5/2 कितना होता है? 2.5। हाँ ये भी लाई कर रहा है उसमें, अरे ये भी लाई कर रहा है। 5/2 कितना होता है? 2.5। 2.5 से लेकर 3 तक भी ये क्या है? इंक्रीजिंग है। 2 इंटरवल बी और सी। अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत है? पक्का? चल जगह कम है, इधर नोट कर लिया क्या? नहीं, जल्दी फटाफट नोट कर, क्वेश्चन नोट कर ले पहले। ये लास्ट क्वेश्चन था ना ये वाला, इधर वाला बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब ये जो कल हम लोगों ने क्लास की जो 1-2 क्वेश्चंस किए थे जिसमें फंस रहे थे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मतलब एटलीस्ट एट मोस्ट वाला जो वैल्यू था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये क्या
एक कह रहा है कि ये 1,2 में क्या है, इंक्रीजिंग है। 1,2 में क्या है? अच्छा, तो अगर 1,2 में इंक्रीजिंग है तो सबसे पहले क्या निकालेगा? एफ डैश एक्स निकालेगा। एफ डैश एक्स अगर निकालेगा तो ये कितना हो जाएगा? 4x माइनस का k। बहुत बढ़िया। और अगर इंक्रीजिंग है तो इसको ग्रेटर देन, तो वहां से तो k की वैल्यू नहीं मिली, वहां से k की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या मिल रहा है कि 4x ग्रेटर देन 4x माइनस k ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है? k/4 ग्रेटर देन k/4। लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए ना k की। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां हम थोड़ा सा फंस रहे हैं कि किस तरीके से जा रहे हैं, जाना कैसे। केवल क्लोज इंटरवल है क्या? हाँ, क्लोज इंटरवल है तो ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये हमें यहां से k मिलते हुए नहीं दिख रहा है। k मिलते हुए हमें k का, हम कह रहे हैं ना कि इसमें k लाइज इन द इंटरवल। अब यहां पिछले रूल में आते हैं, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू रही होगी वो f1 पे आई। नहीं आया सर, थोड़ा सा और डाउट क्लियर कर लो, क्योंकि सर डाइवर्ट डेरिवेटिव जो था वो हमारा खेल खराब कर रहा था, कनकेव अप कनकेव डाउन। तो थोड़े देर के लिए एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लो, तो एफ डबल डैश एक्स आपको 4 दिखेगा। क्या दिखेगा? और ये डेफिनेटली 0 से बड़ा है। किससे बड़ा है? तो इसका जो ग्राफ बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, हाँ ना, जहां पे ए वाली पॉइंट कितनी है बच्चे? 1, और ए वाली पॉइंट कितनी है? क्या ये बात समझ में आ रहा है? अरे नहीं आया, कल की क्लास अटेंड की थी? हा, हैविंग फन। सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग। ठीक है, अच्छा, इंक्रीजिंग ऐसा होता है ग्राफ, इतना तो जानते हो ना? हाँ ठीक है। इस ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है? f(2) दिख रही है। क्या दिख रही है? और सबसे छोटी कौन सी दिख रही है? ये बात तय है ना, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 1 आने वाली है। क्या आने वाली है? यानी ये बात तो तय है कि अगर यहां से हम कुछ निकाले तो ये जो वैल्यू आनी है वो किससे बड़ी आनी है? यानी ये बात तय है कि अगर x की जगह हम 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, तो 4 माइनस k जो है वो ग्रेटर देन 0 आना है। सोच ले, नहीं आना है? अरे नहीं आना है क्या? अभी भी नहीं आया तो सोच ले। अरे अभी बताया ना कि एफ डैश 1 जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ डैश 1 0 से क्या है? बड़ा है ना? एफ डैश 1 0, तो एफ डैश 1 कितना है? अरे नहीं आया, एफ डैश 1 ही तो है बच्चा। एफ डैश 1 कितना आ रहा है? 4 माइनस k आ रहा है। और एफ डैश 1 तुम यहां से देख रहे हो ना कि पॉजिटिव है, ये लिस्ट वैल्यू है, क्या है, इसीलिए हम छोटा वाला लिए। अगर बोलता कि ये सबसे बड़ा वैल्यू, मतलब अगर हमें बताता कि किससे छोटा होगा, तो हम यहां से इससे छोटा रखते, f2 से क्या रखते, दोनों कंसेप्ट समझ कि अगर बोलता कि हाँ k इससे छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, अगर ये डिक्रीजिंग बोलता, क्या बोलता, तो हम इसको लेस देन 0 रखते, तो सबसे छोटी वैल्यू पे काम करते ना। अभी फिलहाल यहां पे एफ डैश 1 कितना होना चाहिए? 4 माइनस k, यहां से हमने निकाला इस वाली इक्वेशन से। और अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसको 0 से, तो 4 माइनस k को 0 से बड़ा होना है, तो k को 4 से छोटा होना है। k को 4 से, यानी कौन सा इंटरवल? सोच ले। कुछ लोगों की चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। चल ठीक है, फिर से कर, कोई नहीं, छोड़, इधर छोड़ दे। इधर से कोई फंक्शन है, अगर वो इंक्रीजिंग है तो उसका एफ डैश एक्स क्या होना है? एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना है, यानी उसकी जो मिनिमम वैल्यू आनी है वो किस पे आनी है? ए पे। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आनी है? बी पे। ये बात कल बताई थी कि इफ एफ ऑफ एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन देन द एफ ऑफ ए इज लिस्ट वैल्यू एंड एफ ऑफ बी इज ए ग्रेटेस्ट वैल्यू। लिखवाई है, पॉइंट करके लिखवाई है ना। तो यहां सबसे छोटी वैल्यू क्या है? एफ डैश है ना सबसे छोटी वैल्यू। और ये वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं, चूंकि ये एफ डैश एक्स से ग्रेटर देन क्या है? 0 है। क्यों है 0? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन ही में कह रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, यानी 4x माइनस k ग्रेटर देन 0 है। और इसकी सबसे छोटी वैल्यू कितने पे आनी है? 1 पे। किस पे आनी है? तो जब x के जगह 1 रखोगे तो 4 माइनस k क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। अरे नहीं आया, ग्रेटेस्ट वाले पे वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। ग्रेटेस्ट वाली रखोगे तो ये k की इंटरवल आप नहीं निकाल पाओगे, वो आप मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गए,
वो आप मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गए। यहां आपको क्या निकालना था पहले, के लाइज इन द इंटरवल। देख क्या कह रहा है यहाँ पे, नीचे वाला, देन के लाइज इन द इंटरवल। अच्छा एक बात बता, थोड़ा सा और कंफ्यूजन क्रिएट कर और थोड़ा सा और दूर कर कि के की वैल्यू अगर आप, जैसे मान लिया आपने बोला कि सर यहाँ पे आप रख लो 2, मैक्सिमम वैल्यू आपने क्या रख लो 2 रख लो, तो ये 8 आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा, के लेस देन 8 आ जाएगा, के लेस देन, अच्छा के लेस देन 8 अगर इसमें रखता है, के लेस देन 8, 8 की वैल्यू 8 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, यहां रख कोई वैल्यू। क्या इस इंटरवल में जो यहां से इंटरवल ए वैल्यू हमेशा, थोड़ा सा सोचना अपने आप, सोच थोड़ा सा अपने आप, कंफ्यूजन आएगा, थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी, सोच थोड़ा सा। f' में ही रखना है। के की वैल्यू हमने बोली है कि किसके बीच में लाई करनी चाहिए, -∞ से, हाँ अच्छा हाँ ठीक है, दूसरा वाला सोच रहे, सोचते रह। इस फंक्शन की वैल्यू, एक फंक्शन किस इंटरवल में डिफाइन है, जो मेन चीज है वो आप छोड़ रहे हो बार बार। ये फंक्शन केवल 1 से लेके 2 के बीच में ही डिफाइन है। तो जब यहां आप कोई वैल्यू रखोगे के की, लाइक 8 रखोगे, f(2) मतलब यहां से सबसे बड़ी वैल्यू जो आप f'2 निकाल पा रहे हो, के की वैल्यू आप यहां क्या निकाल लिए हो, 8 निकाल लिए हो, तो ये कितना आने वाला है, 0 आने वाला। 4 2 8 -8। अब उसके अलावा कोई और वैल्यू रख, के की कोई और वैल्यू रख, 4 के की लेस देन, अच्छा नीचे वाले पे आ गए सीधे। अच्छा एक बात बता, जो कंडीशन तुम लगाते हो वो सबसे छोटी पे लगाते हो या सबसे बड़ी पे लगाते हो, सबसे छोटी पे लगाते हो या सबसे बड़ी पे। देख एक बात तो तय है कि इंक्रीजिंग तो है, तो f(2) जो वैल्यू है वो तो बड़ी 1 से है ही है, तो खतरा किस पे है, f' मतलब 1 पे खतरा है या f'2 पे खतरा है, 2 पे खतरा है, उससे लग रहा है। f(1) बड़ा है, f'1 बड़ा है, f'2 बड़ा है, f'2 बड़ा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि f'1 छोटा है। तो क्या f'1 अगर छोटा है और f'1 अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो क्या f'2 चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं, अभी नहीं पकड़ाया। f'1 अगर हमने बोला कि 0 से बड़ा है तो f'2 जो बाय डिफॉल्ट 0 से बड़ा हो गया, लेकिन तुमने अगर f'2 0 से बड़ा बोला तो क्या f'1 0 से बड़ा है, इस बात का कोई कंक्लूजन है क्या तुम्हारा। तो किसको चेक करोगे, नीचे वाले पॉइंट को या ऊपर वाले पॉइंट को, क्योंकि f'2 आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। f'2 आप बोल रहे हो कि सर f'2 पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा, लेकिन फिर f'1 का कोई आइडिया, फिर f'1 हो सकता है कि किसी दिन नेगेटिव आ रहा हो, तो वो तो इंक्रीजिंग नहीं होगा ना, फिर उस इंटरवल में उस वहां से के नहीं निकालोगे। यहां तो फिर भी दिख रहा है ना 1 है, तो 1 है तो आपको दिख रहा है कि ऊपर की तरफ ही ग्राफ है, तो ये पॉजिटिव है। ये हो सकता है 1 पे ग्राफ ऐसे जा रहा हो, कुछ जो लाइन हमने खींची ऐसे हो सकता है ना, 1 पे ग्राफ ऐसे जा रहा हो, 1 पे नीचे भी आ सकता है, तो इसमें तो कंडीशन लगाना पड़ेगा कि नहीं ये नीचे नहीं जा सकता, ये कहां जाएगा, ऊपर, क्योंकि 2 तो अभी भी दिख रहा है कि 1 से तो बड़ा ही हो, f'2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन f', तो चेक किस पे करेंगे, f'1 पे या f'2 पे। अभी आया नहीं आया, चाय ठंडा करवा दी, हाँ उल्टा करेंगे ना, फिर होगा ही नहीं पहली बात। हाँ क्योंकि अगर हमें देखना होगा तो ये अगर ये 0 से छोटा हो गया तो बाय डिफॉल्ट ये वाला 0 से क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। इसलिए तो हम नहीं बोल रहे थे, इसलिए तो हम बोल रहे थे कि सोच पहले, खुद अपना जो अनयूज्ड ब्रेन है उसका इस्तेमाल कर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिस पे थोड़ी सी और आपको चर्चा करनी है, और फिर इसके PYQ के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, नोट करें फटाफट।